हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो पैनल है एसटी कंपनी का पैनल है, जो कि कई सारे सेटों में देखने के लिए वैसे तो मिलता है हमारे को। जिसमें देखिए क्या होता है कि आधा तो टीकॉन जो होता है वो पैनल के अंदर होता है और आधा जो होता है वो मदरबोर्ड के अंदर होता है। तो अगर इस तरीके के पैनल में दिक्कतें आती हैं तो इनको किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे चेक करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम इसको चेक करेंगे, रिपेयर करेंगे। अभी हमारी नई ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, अभी हमारे जितने मेंबर हैं वो आ चुके हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग चलती है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चलती है। और अगर आपके पास भी इस तरीके के फॉल्ट आते हैं, पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है या सॉफ्टवेयर करने में प्रॉब्लम आती है, हार्डवेयर में दिक्कत आती है, पीएफसी पावर सप्लाई में दिक्कत आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कई सारे जो टेक्नीशियन होते हैं दिल्ली आना पॉसिबल नहीं होता, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अभी हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का बैच नया स्टार्ट होने वाला है, जिसमें लिमिटेड सीटें रहती है, आप अपनी सीटें बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पैनल की मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, किस तरह की कंडीशन हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो है बोर्ड है, और इस बोर्ड के अंदर ये जो पावर सप्लाई का एरिया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मदरबोर्ड है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इसका टीकॉन का एरिया है, यानी कि टीकॉन आईसी यहाँ पे जो है इसके अंदर लगी हुई है, जो कि मदरबोर्ड में ही इसके अंदर दे रखी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो पैनल की पीसीबी है, इस पीसीबी के अंदर डायरेक्ट आरएसडीएस सिग्नल आ रहे हैं, यानी कि एलवीडीएस सिग्नल इसके अंदर नहीं है, डायरेक्ट आरएसडीएस सिग्नल आ रहे हैं जो कि हमारे मदरबोर्ड से आ रहे हैं, टीकॉन आईसी से। और इसके अंदर जो है एक डीसी टू डीसी आईसी और एक गामा आईसी इसके अंदर लगी हुई है। तो ओवरऑल मिला के ये जो पैनल है हमारा नॉन जीआईपी पैनल होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉफ भी लगी हुई है साइड में, गेट कॉफ इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो इसको अभी हम चेक करते हैं, इसको चेक करने का क्या प्रोसेस है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर भी कुछ अलग से प्रॉब्लमें थी, तो मैंने फ़िलहाल इस पैनल को रिपेयर करने के लिए यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक अलग से एलवीडीएस कनेक्टर लगाया है और इसको मैंने कन्वर्जन किया है ताकि इस पैनल को मैं प्रॉपर तरीके से अपने दूसरे बोर्ड से, यानी कि टेस्टिंग बोर्ड से मैं इसको चेक कर सकूँ। तो देखिए इस तरीके की कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं। काफ़ी सारे आजकल सैमसंग के सेट आ रहे हैं, एलजी के सेट आ रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि मदरबोर्ड बोर्ड में कंबाइंड होता है, यानी कि टीकॉन बोर्ड और मदरबोर्ड एक ही रहता है और पैनल के अंदर कुछ भी नहीं रहता। तो उनको चेक करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करनी पड़ती है। सारी चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर उनके अंदर दूसरा पैनल लगाना है तो दूसरा पैनल कैसे लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस पे बात करते हैं। तो सेट को मैं ऑन करके दिखाता हूँ। अभी जो मैं इस पैनल को काम करा रहा हूँ, यानी कि इस पैनल से जो हम वर्किंग ले रहे हैं वो इस मदरबोर्ड से ले रहे हैं, हमारा टेस्टिंग बोर्ड है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को क्या कंडीशन इसके अंदर मिल रही है। जैसे ही हमारा पैनल ऑन होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो गया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑन होने के बाद कुछ टाइम बाद ये जो पैनल है हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे तो बंद हो जाता है। ये देख सकते हैं जो पैनल है हमारा अभी ये बंद हो गया, और धीरे धीरे देख सकते हैं यहाँ पे स्लो मोशन में जा रहा है और ये धीरे धीरे डेड होता जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे पिक्चर हमारी चली गई है। दोबारा से एक बार और ऑफ करके ऑन करते हैं और फिर से देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इसको हम फिर से ऑन करते हैं, और देखिए ऑन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना होता है, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड होता है इसको रीसेट होने में कम से कम 2.5 से 3 सेकंड का टाइम लगता है। जैसे ही हम इसको दोबारा से ऑन करेंगे फिर से देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी पिक्चर है, ये देखिए फर्स्ट क्लास तरीके से पिक्चर हमारी बनती है। पैनल अभी मैपिंग में है, और जैसे ही हमारा पैनल आगे स्टार्ट होने को होता है लेकिन हमारी ये पिक्चर चली जाती है। तो देखिए इस कंडीशन में हमारा क्या रहता है, हमारे को इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। तो इसको चेक करने का प्रोसेस ये है, क्योंकि हमारा जो डीसी टू डीसी सर्किट है वो इस पीसीबी के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसकी डीसी टू डीसी की सभी रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि हमारे पैनल के लिए ज़रूरत है ऑन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है कि
अगर हम देखते हैं, एक पॉइंट को मैं ग्राउंड में लगा लेता हूं ताकि एक पॉइंट से मैं प्रॉपर तरीके से चेक कर सकूं। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो पैनल है मेरा 5 वोल्ट का पैनल है, और ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है हमारे DC टू DC सर्किट में जा रही है। अगर आप यहाँ पे आईसी देखेंगे तो ये जो आईसी लगी हुई है ये 5 वोल्ट की आईसी है, क्योंकि इसके पास में जो है हमारे को एक ही कॉइल देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वोल्टेज हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमारे को 14 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वोल्टेज है, यानी कि जो हमारा AVDD वोल्टेज है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से मिल रहा है। अब देखिए AVDD वोल्टेज से और भी हमारी वोल्टेज, यानी कि इससे अलावा और भी वोल्टेज यहाँ पे आती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3.3 वोल्ट भी हमारा यहाँ पे बन रहा है, 3.3 वोल्ट भी ओके है। और अगर हम और वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो VGH वोल्टेज भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो VGL वोल्टेज भी हमारी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे VGL के लिए हमारा एक सर्किट होगा यहाँ पे, तो उस सर्किट में अगर हम चेक करेंगे तो VGL वोल्टेज भी हमारे को मिलेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे ये देखिए -5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। लेकिन अभी जो पैनल है अगर आप देखेंगे तो ये अभी हमारा, ये देखेंगे स्लो मोशन में आ गया है। अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्लो मोशन पैनल अभी हो चुका है। तो फिलहाल अभी हमारे को इसको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे एक VGH और है यहाँ पे, यानी कि ये तो हमारा डायोड है, यानी चार्ज पंप सर्किट है। लेकिन अगर हम VGH के पॉइंट पर ही अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि बूस्ट वोल्टेज होती है, यानी कि जो हमारी 20 से 30 वोल्ट के बीच में वोल्टेज रहती है वो हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो फिलहाल हम क्या काम करते हैं, इसको यहाँ पे लगा के सेट को ऑफ करके ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या वोल्टेज रहता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए मैंने पावर बटन प्रेस करा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मल्टीमीटर की तरफ नज़र रखेंगे तो अभी हमारा देखिए यहाँ पे 31 वोल्ट की सप्लाई बन गई है। लेकिन हमारा जो पैनल है अभी हमारा ओके चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गई है, यानी कि कुछ टाइम चला और उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप हो गई है। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे क्या है, अलग से अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देकर चेक करते हैं कि यहाँ पे अगर हम अलग से वोल्टेज देने पर कि हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखेंगे तो डायोड पे तो मेरे को बिल्कुल प्रॉपर अभी भी स्टेबल वोल्टेज मिल रहा है 36 वोल्ट। यहाँ पे देखेंगे ये डायोड है, तो डायोड पे अभी भी 36 वोल्ट की सप्लाई स्टेबल है। लेकिन ये VGH नहीं बन रहा है, तो ये जो वोल्टेज है बेसिकली IC के अंदर जाती है, तो IC से निकल के वापस आती है VGH, तब जाके हमारा जो गेट कॉफ है काम करना स्टार्ट करता है। अगर गेट कॉफ काम नहीं करेगा तो पैनल जो है हमारा नो पिक्चर में जा सकता है या वर्टिकल बार में जा सकता है। तो ज़्यादातर जो पैनल होते हैं हमारे नॉन GIP वो तो नो पिक्चर चले जाते हैं, लेकिन अगर GIP पैनल होते हैं तो वर्टिकल बार में चला जाता है। तो अभी फ़िलहाल हमारे को क्या है, यहाँ पे अगर मैं VGH अलग से दे के चेक करता हूँ यहीं से उठा के, और फिर देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। फिर भी अगर हमारी सेम कंडीशन रहती है फिर भी कैसे रहेगा तो उसको देखते हैं। तो सेट को मैं इसको भी ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ से एक जंपर वायर ले लेते हैं, जंपर नहीं है धागा है, तो एक जंपर वायर ले लेते हैं। और जंपर वायर से क्या है, यहाँ पे देखिए जंपर वायर हमारे पास एक ग्रीन कलर की होगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास जंपर वायर है कुछ इस तरीके की, और इस तरीके की वायर का आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको जंपर लगाना हो। माइक्रो जंपर के लिए देखिए इस तरीके के जंपर का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपको माइक्रो जंपर नहीं लगाना है तो इस तरीके के जंपर वायर का यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हल्का सा हमारे को यहाँ पे पेस्ट लगाना होता है, ज़्यादा पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा पेस्ट लगाते हैं। और यहाँ पे हम इस पर थोड़ा सा सोल्डर लगाएंगे और दोनों साइड हमारे को इसी तरीके से करना है। इसको हम सोल्डर लगा लेते हैं इस तरीके से।
इसको हमने यहाँ पे सोल्डर कर दिया है और अभी हम यहाँ पे क्या है एक जंपर लगाएंगे। इस पॉइंट से ले लेते हैं। तो ये हमारा डायोड का पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे जो है इसके रेजिस्टेंस पे जोड़ देता हूँ, यानी कि ये मैंने VGH जोड़ दिया। अभी सेट को दोबारा से ऑन करके देखते हैं कि सेट की क्या कंडीशन रहती है, कि सेट हमारा सेम कंडीशन में है या फिर ओके हो जाता है। तो अभी मैंने VGH के पॉइंट पे जो है लगा लिया है और सेट को हम ऑन करते हैं और अभी देखते हैं मल्टीमीटर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 35 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम कंडीशन में हमारा पैनल है, यानी कि अलग से वोल्टेज देने पर भी हमारा पैनल सेम कंडीशन में है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले हमारे को और भी चीज़ें इसके अंदर चेक करनी पड़ेगी। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो हमने जंपर लगाया है तो इसका तो फॉल्ट नहीं है, तो इसको हम वापस से निकाल देंगे, क्योंकि इसकी वजह से और भी हो सकता है कि हमारी दूसरी दिक्कत क्रिएट हो जाए। तो पहले हम इस जंपर को रिमूव कर देते हैं। ये हटा दिया हमने। अब क्या है कि देखिए इसको काम कराने के लिए और भी आईसी की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं हम टीकॉन आईसी। तो टीकॉन आईसी अगर देखेंगे तो यहाँ पे मदरबोर्ड के अंदर ही है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे लगा रखा है ग्राउंडिंग के लिए। तो मैं इसको उल्टा करके लगा लेता हूँ ताकि सभी को दिखाई दे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी लगी हुई है जो कि LVDS सिग्नल इनपुट करके RSDS सिग्नल आउट कर रही है और हमारे पैनल के अंदर जा रहा है। तो अगर हम टीकॉन आईसी की कंडीशन जानना चाहते हैं तो सबसे पहले टीकॉन आईसी को सप्लाई देनी पड़ेगी। अब सप्लाई देने के लिए सबसे पहले हम सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे पावर बटन प्रेस करेंगे। ये पावर बटन प्रेस करने के बाद सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी इनपुट हो रही है। उसके बाद ये हमारा 1.2 वोल्ट की सप्लाई आउट कर रहा है। और रोम आईसी पे देखेंगे तो रोम आईसी पे भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे बननी चाहिए, लेकिन ये वोल्टेज हमारी देखिए ड्रॉप हो गई है। यहाँ वोल्टेज क्या हो गई है? ड्रॉप हो गई है, यानी कि कुछ देर के लिए वोल्टेज आई और वोल्टेज क्या हो गई? ड्रॉप हो गई। दोबारा से सेट को ऑफ करके ऑन करते हैं और यहाँ पे फिर से वोल्टेज देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे लगाया और सेट को फिर से ऑन करेंगे। यहाँ पे ऑन करेंगे दोबारा से। ये सेट हमारा ऑन हो गया और फिर से हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है, ये देखिए 3 वोल्ट बना। और ये जो 3 वोल्ट बना और ये 3 वोल्ट बनने के बाद अगर आप देखेंगे मल्टीमीटर वोल्टेज की तरफ तो ये वोल्टेज हमारा देखिए चला गया, ड्रॉप हो गया। तो अभी हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो टीकॉन आईसी है, इस टीकॉन आईसी को काम करने के लिए 3.3 और 1.2 वोल्ट की ज़रूरत होती है। किस किस को? एक तो टीकॉन आईसी को, दूसरा रोम आईसी को। रोम आईसी को 3 वोल्ट चाहिए, वो भी ड्रॉप हो गया। टीकॉन आईसी को 3 वोल्ट चाहिए, वो भी ड्रॉप हो गया। इस रेगुलेटर को काम करने के लिए 3.3 वोल्ट चाहिए, वो भी ड्रॉप हो गया। तो अभी क्या है, अगर ये सारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं तो ये कंडीशन हमारी मिल रही है हमें। तो अब देखिए अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो सबसे पहले हमारे को क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है। इस चीज़ को पहले हमारे को फाइंड करना पड़ेगा। उसको फाइंड करने के लिए मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं। और ये भी जो 3 वोल्ट की सप्लाई है ये भी किसी रेगुलेटर से ही आ रही होगी, तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई होती है पिन नंबर 3। यहाँ पे अगर आप रेगुलेटर देखेंगे तो ये कौन सा रेगुलेटर है? 1117 रेगुलेटर है। 1117 की पिन नंबर 3 पे इनपुट वोल्टेज आती है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई है, 3 वोल्ट से 3 वोल्ट कंटिन्यूटी देगा। तो और भी देख लेते हैं और कहाँ से हमारे को कंटिन्यूटी इसके अंदर मिल रही है। यहाँ से तो हमारे को नहीं मिल रही है कंटिन्यूटी। तो और भी रेगुलेटर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा है, इस रेगुलेटर से हमें 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम ऑन करके ये देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 वोल्ट की सप्लाई है, क्या यहाँ पे भी ड्रॉप हो रही है जी, और यहाँ पे ड्रॉप हो रही है तो क्या इसका 5 वोल्ट भी ड्रॉप हो रहा है? ये चीज़ हमारे को कंफर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा तो ये भी ड्रॉप करेगा, तो ये पूरी लाइन
ड्रॉप होगी। तो अब हम क्या काम करेंगे, सीक्वेंस से चेक करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सबसे पहले मल्टीमीटर को लगा लेते हैं दोबारा से वोल्टेज रेंज पे, और इस रेगुलेटर पे वोल्टेज चेक करते हैं, सेट को ऑन करते हैं। सेट ऑन हो गया और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट हमारा आना चाहिए। ये देखिए 3 वोल्ट आया। अब इसकी इनपुट वोल्टेज भी देख लेते हैं, 5 वोल्ट हमारा इनपुट है, लेकिन अगर 5 की जगह देखेंगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट हमारे को मिल रहा है, और ये देखेंगे ये ड्रॉप हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई रेगुलेटर में तो दिक्कत नहीं है, यानी कि पीछे से ही दिक्कत है जी, 5 वोल्ट की लाइन से दिक्कत है, यानी 5 वोल्ट जो है हमारा वो ड्रॉप कर रहा है। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे जो 5 वोल्ट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है जी। 5 वोल्ट को देखिए यहाँ पे भेजने के लिए कई बार क्या होता है, बक कन्वर्टर भी लगाया जाता है, कई बार बक कन्वर्टर के साथ में सर्किट बनाया जाता है जिसमें मॉसफेट और एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। तो फिलहाल अभी हम इसकी कहानी चेक करते हैं, भैया यहाँ से कहाँ से वोल्टेज आ रही है। तो इसको फिर से कंटिन्यूटी पे लगाते हैं और फिर इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसकी इनपुट यहाँ से चेक करते हैं कौन से रेगुलेटर से आ रही है। देखिए यहाँ से आ रही है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यानी कि इस रेगुलेटर की इनपुट 5 है, ये भी 5 है। और यहाँ से अगर हम ट्रैक चेक करते हुए जाते हैं, ये ट्रैक आ रहा है, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा मॉसफेट, कि किसी ने यहाँ पे देखिए काम भी किया हुआ है, पहले से काम हुआ हुआ है नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, किसके द्वारा आ रही है, मॉसफेट के द्वारा। अभी हम सेट को दोबारा से ऑन करके देखते हैं और मॉसफेट की इधर की साइड वोल्टेज देखेंगे और इधर की साइड वोल्टेज देखेंगे। तो फॉल्ट अगर देखोगे तो पैनल में आप लगे रहोगे, अब प्रॉब्लम है मदरबोर्ड के अंदर, है नहीं। तो दोबारा से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो मॉसफेट के हम सोर्स पे लगा लेते हैं, क्योंकि पी चैनल मॉसफेट है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट पे। देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्ट आया वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा आउट हुआ। अब ये हमारा वोल्टेज चला गया, ड्रॉप हो गया, इसका गेट भी हाई हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मदरबोर्ड में दिक्कत है। कहाँ पे दिक्कत है, मदरबोर्ड में। तो अभी हम क्या काम करेंगे, इस मॉसफेट को डायरेक्ट शॉर्ट करके चेक करेंगे जी। अब ये टेस्टिंग पर्पस पे कर रहे हैं, बाद में इसको चेंज भी करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या काम करते हैं, सेट को ऑफ करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या है शॉर्ट करके रखते हैं और सेट को करेंगे दोबारा से ऑन, ठीक है। तो ये मैंने सेट को लगाया पावर और यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट करके रख रखा है। दोबारा से पावर लगाते हैं और सेट को ऑन करते हैं। ये सेट हमारा ऑन हो गया, यहाँ पे देखेंगे सेट हमारा ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। अभी मैंने मल्टीमीटर पे चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब दोबारा से देखते हैं कि हमारी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होती है या नहीं होती है। ये देखो ड्रॉप हो गई दोबारा से। इसको हम यहाँ पे पकड़ के रखेंगे, ठीक है। इसको हमारे को पकड़ के रखना पड़ेगा। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे पकड़ के रखूँगा तो ये देखिए पैनल हमारा ओके चल रहा है। ये देखो पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीमीटर पे मैं वोल्टेज दिखाता हूँ तो ये देखिए वोल्टेज हमारा क्या है, स्टेबल है, ये 3.3 वोल्ट स्टेबल है जी सर, ठीक है ना। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ है, इस मॉसफेट में प्रॉब्लम है। ये मॉसफेट हमारे को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमारा जो बोर्ड है यानी कि ये पैनल है प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से जो पैनल के अंदर फॉल्ट आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारे को ऐसी लगती है कि भाई पैनल में है और प्रॉब्लम मदरबोर्ड के अंदर है, लेकिन टेस्टिंग का प्रोसेस आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को रिपेयर करते हैं, चेक करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।